हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐड क्लास, रिमूव क्लास एंड टगल क्लास मेथड्स के बारे में, जो कि हम jQuery में यूज़ करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन मेथड्स का यूज़ क्यों किया जाता है और किस तरीके से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माई स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML फाइल क्रिएट करना होगी। मैं Sublime टेक्स्ट एडिटर में जाऊंगा एंड यहाँ पे हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे। Ctrl+N प्रेस करने वाला हूँ एंड यहाँ से मैं इस प्रोजेक्ट को रिमूव कर लेता हूँ एंड इस फाइल को मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ myfile.html के नाम से। ऑलरेडी वहाँ पे एक फ़ाइल पड़ी थी इस नाम से, सिंपली हमने उसको रिप्लेस कर दिया। अब इस फाइल को मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ एंड हियर यू कैन सी कि अभी हम इसको ब्राउज़र में भी ओपन कर चुके हैं एंड साथ ही साथ इसको हमने यहाँ पे Sublime टेक्स्ट एडिटर में भी ओपन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे टाइटल देंगे और जो भी आज का हमारा टॉपिक है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं jQuery ऐड क्लास, रिमूव क्लास एंड टगल क्लास मेथड्स। एंड बिल्कुल यही हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड कॉपी करने के बाद मैं बॉडी में आऊँगा, यहाँ पे एक h1 हम डिफ़ाइन कर लेते हैं और इसमें भी हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा आज का टॉपिक है वो यहाँ पे शो होने लग पड़ा है। जैसा लाइक आप जानते हैं ऐड क्लास मतलब इसके नाम से ज़ाहिर है कि इस मेथड से क्या होने वाला है कि हम किसी भी क्लास को ऐड कर पाएंगे। रिमूव क्लास से क्या होगा कि हम किसी भी क्लास को रिमूव कर पाएंगे किसी एलिमेंट से, और टगल क्लास से क्या होगा वो भी हम नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम यहाँ पे सिंपली एक डिव ले लेंगे, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसको हम एक ID असाइन कर लेते हैं माई डिव, और यहाँ पे स्टाइल में आऊँगा और इसको हम कुछ स्टाइल कर लेते हैं हैश माई डिव। इसकी विड्थ जो है मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल्स एंड हाइट भी मैं यहाँ पे इसकी डिफ़ाइन कर देता हूँ 200 पिक्सल्स। एंड जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी अभी कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा बिकॉज हमने इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया। हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी डिफ़ाइन करना होगा, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ फॉर एग्जांपल रेड। सेव करूँगा देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे हमारे सामने डिव जो है वो शो हो चुकी है। अभी के लिए तो मैंने ये जितनी भी स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई की, आप देख सकते हैं कि मैंने किसके थ्रू की, मैंने ID के थ्रू जो है उसके पे स्टाइल वगैरह जो है वो ऐड किए, जबकि मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम स्टाइलिंग मैं क्लास के थ्रू ऐड करूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्लास डिफ़ाइन कर लेता हूँ डेमो1 के नाम से एंड यहाँ पे आऊँगा और अब पहले हमने ID के लिए हैश यहाँ पे लिखा था, लेकिन क्लास के लिए हम क्या लिखते हैं डॉट। यहाँ पे आ जाएगा डॉट डेमो एंड देन 1। अब यहाँ पे मैं तमाम की तमाम स्टाइलिंग को कट करूँगा और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और ये तमाम स्टाइल में पेस्ट कर दूँगा डेमो1 में। यू विल सी कि अभी भी बिल्कुल सेम ही इफेक्ट आएगा बिकॉज हमने ID को छोड़ दिया और क्लास के थ्रू जो है हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया स्टाइल को। अभी के लिए मैं यहाँ पे बॉर्डर भी डिफ़ाइन कर देता हूँ, जस्ट लाइक मैं बॉर्डर यहाँ पे लगा देता हूँ 5 पिक्सल्स डॉटेड ग्रीन। सेव करूँगा देन यहाँ पे आकर मैं जब भी रिफ़्रेश करूँगा यू कैन सी हियर कि यहाँ पे ये शो हो चुका है, लेकिन मैं इसको वाइट कर देता हूँ, थोड़ा नुमाया हो जाएगा। यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे डॉटेड बॉर्डर जो है वो भी हमने ऐड कर दिया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तमाम की तमाम जो स्टाइलिंग हमने ऐड की है वो हमने क्लास के थ्रू की है। तो फ़र्ज़ करें कि अगर मैं इस डिव के ऊपर ये वाली क्लास ऐड ही नहीं करता देन यू विल सी कि यहाँ पे ये स्टाइलिंग डिस्प्ले ही नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि उसके ऊपर हमने क्लास को अप्लाई नहीं किया। क्लास बनी तो हुई है और उसके अंदर स्टाइलिंग भी मौजूद है, लेकिन हमने उसको इस डिव के ऊपर अप्लाई नहीं किया, और डेफिनेटली अगर हम अप्लाई नहीं करेंगे तो किस तरीके से वो उसके अंदर स्टाइल ऐड कर पाएगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ और उसको मैं क्लास दे देता हूँ डेमो1 के नाम से, तो डेफिनेटली इसके ऊपर इस दफ़ा में स्टाइलिंग ऐड नहीं होगी, जो सेकंड डिव है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसकी रीज़न क्या है कि हमने क्लास उस डिव के ऊपर ऐड कर दी है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर सेम क्लास मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ तो अब आप देखेंगे कि इस डिव के ऊपर भी सेम ही तरह की जो स्टाइलिंग है वो ऐड हो जाएगी। तो इट मीन्स के जितनी भी इसमें स्टाइलिंग आ रही है वो डेफिनेटली क्लास के थ्रू आ रही है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से क्लास को रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देखेंगे कि कोई यहाँ पे हमें स्टाइलिंग वगैरह डिस्प्ले नहीं हो रही है। अब हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं और बटन में मैं यहाँ पे ID इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ
एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बटन के ऊपर शो क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐड स्टाइलिंग, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ btn1। ये मैंने इसको एक आईडी डिफाइन कर दी। अब हमें jQuery के थ्रू क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि जब भी कोई बंदा ऐड स्टाइलिंग के बटन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली jQuery के थ्रू इसमें क्लास ऐड हो जाए इस डिव के अंदर, और चूँकि क्लास ऐड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो भी हमने उसके अंदर स्टाइलिंग ऐड की हुई है वो उस डिव के अंदर हमें डिस्प्ले होने लग पड़ेगी। सो देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यही वाला काम पहली चीज़ कि हम JS के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी हम jQuery पढ़ रहे हैं और jQuery में मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए काम करना थोड़ा ईजी हो जाता है, तो इसीलिए jQuery जो है वो मतलब एक अच्छी आप कह लें लाइब्रेरी है, और ये हमारा जो कोड है वो काफ़ी कम कर देती है। मतलब जावास्क्रिप्ट में अगर हम करते यही वाला काम तो हमें खुद डिफ़ाइन करना पड़ना था, लेकिन यहाँ पे यही वाला जो काम है ये हमें ऑटोमेटिकली एक फंक्शन के थ्रू हो जाएगा जो कि ऐड क्लास के नाम से मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे jQuery का लिंक ऐड करेंगे। सो jQuery का लिंक मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा jQuery.com पे, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ से डाउनलोड jQuery पे क्लिक करूँगा, एंड देन इसके बाद मैं यहाँ से Ctrl+F सर्च करके CDN सर्च कर लेता हूँ। सो यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ब्राउज द jQuery CDN at releases.jQuery.com। सो यहाँ पे आने के बाद मैं मिनीफाइड वर्जन में जाऊँगा, यहाँ से इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको हेड में भी आप पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आप बॉडी में यहाँ पे चाहें तो वहाँ पे भी पेस्ट कर सकते हैं। सो सिंपली jQuery को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया है। अब मुझे क्या करना है कि इस बटन पे जब भी क्लिक होगा तो देन जो है मुझे स्टाइल ऐड करना है इस डिव के ऊपर, मतलब वो क्लास ऐड करनी है demo1 वाली। तो मुझे अब यहाँ पे क्या करना होगा, मैं स्क्रिप्ट में आ जाता हूँ और यहाँ पे आके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं लिखूँगा document.ready, जो कि हमारा jQuery का सिंटैक्स है। इसी तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, आगे हम फंक्शन लिखेंगे। अब जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा तो कौन सा फंक्शन रन होगा, जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी वो डेफिनेटली हम इसके अंदर यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब हमें ये करना है कि जब भी इस बटन पे क्लिक होगा तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्लिक का इवेंट ऐड करना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे #btn1 डॉट, अब यहाँ पे डायरेक्टली आप क्लिक भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब डॉट क्लिक, मतलब कि जब भी इस पर क्लिक होगा तो देन क्या फंक्शन रन होगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं .on एंड देन यहाँ पे आ जाएगा क्लिक, मतलब कि जब भी क्लिक होगा। तो ये दोनों तरीके हैं, इन दोनों तरीक़ों से आप इवेंट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया होगा प्रीवियस वीडियोस में भी। सो अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा .on क्लिक, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलर्ट कर दो हेलो वर्ल्ड। सेव करते हैं, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, यू विल सी कि जब भी मैं ऐड स्टाइलिंग के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, अभी हमें एक अलर्ट जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। सो यहाँ पे हमने भी अलर्ट करवाया, एज यू कैन सी हियर कि जब भी मैं यहाँ पे आऊँगा ऐड स्टाइलिंग पे क्लिक कर रहा हूँ तो यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जब भी इस पर क्लिक होगा तो यहाँ पे ये क्लास ऐड हो जानी चाहिए। तो सिंपली मुझे यहाँ पे क्या करना है कि क्लास चूँकि मुझे इस डिव के ऊपर ऐड करना है, मैं यहाँ पे लिखूँगा $mydiv डॉट ऐड क्लास। तो ये बेसिकली मेथड है ऐड क्लास का, जिसको कि हम क्लास को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा जो भी क्लास मुझे ऐड करवानी है उसका नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने क्लास आगे क्रिएट की थी उसका नाम है demo1। सो सिंपली मैं इसको यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, एंड देन जब भी मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ एंड ऐड स्टाइलिंग के बटन पे क्लिक करूँगा, सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो स्टाइलिंग ऐड हो चुकी है। सो मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ एंड Ctrl+Shift+I प्रेस करूँगा एंड एलिमेंट्स में चला जाऊँगा। सो यू कैन सी हियर कि ये हमारी अभी डिव है mydiv के नाम से, जिसका आईडी हमने यहाँ पे डिफाइन किया था। सो अब मैं जैसे ही ऐड स्टाइलिंग के बटन पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं उसने क्या किया कि जो क्लास थी demo1 वाली वो उसने यहाँ पे ऐड कर दी, और जब भी वो क्लास ऐड हुई, चूँकि हमने उसमें ऑलरेडी स्टाइल ऐड किया हुआ था, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी स्टाइल था वो यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, और डिव में आप देख सकते हैं कि स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई हो चुकी है। तो सिंपली अभी मैं यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करने वाला हूँ, इसी को हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेंगे Ctrl+Shift+D प्रेस करने के बाद, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रिमूव स्टाइलिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा btn2। सो अब मैं क्या करूँगा कि जब भी रिमूव स्टाइलिंग के बटन पे क्लिक होना होगा, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लास जो है जो हमने ऐड की थी demo1 के नाम से वो रिमूव हो जानी चाहिए। सो सिंपली मुझे क्या करना है कि यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर दूँगा #btn2 डॉट ऑन क्लिक, एंड देन यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन कर लेंगे जस्ट लाइक अभी हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया था #mydiv डॉट, पहले हमने यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया वो था ऐड क्लास का, तो अब सिंपली हम यहाँ पे रिमूव क्लास का जो मेथड है उसको यूज़ करेंगे।
और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर दूँगा जो भी हमारी क्लास का नेम है जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। सो अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ। सो यू कैन सी हियर कि अभी यहाँ पे कोई भी डिव हमें डिस्प्ले नहीं हो रही है बिकॉज हमने उसके ऊपर स्टाइल ही ऐड नहीं किया। और ये हमारी यहाँ पे डिव है जिसको आईडी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है माई डिव। जैसे ही मैं ऐड स्टाइलिंग के बटन पे क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें क्लास ऐड हो चुकी डेमो1 के नाम से। और अब मैं रिमूव स्टाइलिंग के बटन पे क्लिक करूँगा तो वही वाली क्लास जो हमने ऐड की थी उसको अब हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। और जब भी मैं दोबारा से क्लिक करने वाला हूँ, सो यू कैन सी हियर कि इस तरीके से आप इसमें क्लास को ऐड या रिमूव करवा सकते हैं। सो फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे अगर हमारी डिव के अंदर एक से ज़्यादा क्लासेस लगी हुई हैं, तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे क्लास ऐड कर देता हूँ, क्लास डेमो2। तो डेफिनेटली वो इस क्लास को कोई भी इम्पैक्ट नहीं करने वाला या इसको इफेक्ट नहीं करेगा। जस्ट लाइक यू कैन सी हियर कि यहाँ पे डेमो2 की क्लास आ रही है। जब भी मैं ऐड के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसने डेमो2 को भी यहीं पे रहने दिया है और डेमो1 वाली क्लास को भी इंक्लूड कर दिया है। और सिंपली जब मैं रिमूव करूँगा तो वो बजाय इसके कि डेमो2 को, जो डेमो2 की क्लास है उसको भी रिमूव करे, उसने सिर्फ और सिर्फ डेमो1 की जो क्लास है उसी को यहाँ से रिमूव किया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड मेथड मौजूद है टगल क्लास का, उसके बारे में आप देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं इसी बटन को डुप्लीकेट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं लिख दूँगा टगल स्टाइलिंग एंड यहाँ पे आ जाएगा btn3 एंड सिंपली jQuery में आके हम यहाँ पे डिफ़ाइन कर देंगे #btn3 डॉट ऑन क्लिक एंड देन यहाँ पे फंक्शन डिफ़ाइन कर देंगे। एंड अब इस फंक्शन में हम क्या करने वाले हैं, अब हम टगल क्लास वाले मेथड का यूज़ करने वाले हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ #mydiv डॉट टगल क्लास। अब ये टगल क्लास का लिखने का तरीका आपने कैमल केस का जो है वो आपने यूज़ करना है। जस्ट लाइक यहाँ पे टी आप देख सकते हैं कि स्मॉल में आ रहा है और जो सी है क्लास का वो यहाँ पे कैपिटल में आएगा। एंड देन यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे क्लास लिख देंगे डेमो1। सो अब टगल क्लास से क्या होने वाला है वो मेनली मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं अगर ऐड स्टाइलिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये तो चीज़ क्लियर है कि सिंपली वो क्लास को ऐड कर रहा है। अगर मैं रिमूव पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं कि उसने क्लास को यहाँ से रिमूव कर दिया। लेकिन टगल से क्या होने वाला है, जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ अभी आप देखेंगे तो इसने भी क्लास को ऐड किया। लेकिन अब इसमें डिफरेंस ये है कि जब आप इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करेंगे तो अब अगर तो क्लास ये ऑलरेडी ऐड होगी उसके ऊपर तो इसको रिमूव कर देगा, और अगर वो ऐड नहीं है तो उसको दोबारा से ऐड कर देगा। तो इट मीन्स कि टगल वाला जो आपका ऑपरेशन है या टगल क्लास का जो फंक्शन है वो एक साथ दोनों काम कर रहा है, आपकी क्लास को ऐड भी करवा रहा है और रिमूव भी करवा रहा है। तो ये बेसिकली यूज़ था इन तीनों मेथड्स का, ऐड क्लास, रिमूव क्लास एंड टगल क्लास का। सो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं jQuery CSS मेथड के बारे में। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।